एक दिन जो है देवकी ने जो है भोजन रखा, थाली लगाई बढ़िया, भगवान ने उस थाली को सरका दिया कि और रो पड़े। देवकी बोली क्या बात है? उद्धव ने जाकर के पूछा कि तुम ऐसे क्यों करते हो, क्या हुआ? बोले माखन मेरी थाली में रख दिया था मैया देवकी ने, और माखन तो देख करके मेरे को ब्रज की याद आ गई। मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, कदम वृक्ष की छाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे तुम तो उन गोपियों के वियोग में ऐसे संसारियों की तरह रो रहे हो, आप कैसे भगवान हो? बोले उद्धव भैया, यदि गोपियों का रोना बंद हो जाए तो फिर मेरा भी रोना बंद हो जाए। उनको यदि ज्ञान हो जाए, मोह दूर हो जाए। बोले उनको ज्ञान कैसे होगा? भगवान ने कहा तुम ही ज्ञान दे सकते हो उनको, और किसी के बस की बात तो। बोले आपकी आज्ञा है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ज्यादा नहीं ठहरूंगा वहां गमार ग्वालिनों के बीच में। भगवान बोले जाओ तो सही, ये तो वक्त बतावेगो, ठहरोगे कि रुकोगे कि आओगे कि भागोगे, ये तो समय बतावेगो ना। तब जो है मथुरा से जब चले उधो तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। भैया उद्धव जी महाराज ने देखा ब्रज में कि गोपियां आपस में नहीं अकेले अकेले बात कर रही हैं। एक यमुना नदी के किनारे बैठी है, अकेली बात कर रही है। नारद जी आए, ये छुप करके देख रहे हैं उद्धव। गोपी ने कहा बाबा बाबा नमन करती हूँ, एक मेरी प्रार्थना है, बाबा मेरे कोई उपाय बताओ। बोले बता, क्या परेशानी है? बोले वो नंद को लाला मेरी आंखें नम बस गए, अब निकलता नहीं है। तो बोले निकाल क्यों रही है? बोले क्योंकि फिर संसार के मतलब की नहीं रही मैं, संसार का काम नहीं होता, और यदि या तो मैं संसार को छोड़ पाती तो कोई बात नहीं, बस रहना संसार में है अभी, और ये काम होने नहीं देता है। बाबा ये दुनिया वाले मुझे पागल कहते हैं। बोले तू? बोले मुझे ये दुनिया वाले पागल लगते हैं। अच्छा। उसी समय नारद जी महाराज कहते हैं वाह धन्य गोपी, जिसका ध्यान करने के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा आए, न जाने कितनी कोशिश करते हैं, और यह गोपी के हृदय में जबरदस्ती आके बैठ गया है, वो भगवान, वो तीनों लोकों का मालिक, ये कितनी सौभाग्य की बात है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां
अभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनातीव मनत्रयम्। बोले नंद गोपियों के चरणों की रज की वंदना करता हूं, जिनके यशोगान से तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। एक आध जगह और दृश्य देखो, सो उदो पागल है वो आयो तो नेक देर के लिए 6 महीना है गए। अब वो कहता है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ के मैं एक कदम भी बाहर जाने वाला नहीं हूं। ऐसे उद्धव कहने लगा। 6 महीना हो गए। तब गोपियों ने कहा कि हमारा संदेश हो तो ले जाओ, हमारी तरफ से भगवान को जाकर के कहना है। उद्धव जी महाराज पहले तो राधा रानी के किशोरी जी के चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं, पहले मुझे तो भक्त बनाओ, मुझे तो भक्ति की दीक्षा और शिक्षा और कृपा करो। बोले ठीक है। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी कीजे कृपा
कीजिए कृपा की को श्री राधे कीजिए कृपा की को गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए कैसे हूँ मोए अपनों कर गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए कैसे हूँ तब गुण गावत दिवस बितावत द्रग झरिणावत हुए हैं प्रेम विभोर राधे कीजिए कृपा की को श्री राधे कीजिए कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजिए कृपा की को श्री राधे कीजिए कृपा की को श्री राधे कीजिए कृपा की को गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए तेरे गुण गावत दिवस बितावत दृग भरियावत वह हो प्रेम विभोर श्री राधे कीजिए कृपा की को राधा रानी ने उद्धव जी को भक्ति की भिक्षा दी है, दीक्षा दी है। और फिर उद्धव जी महाराज मथुरा लौट करके भगवान के पास आए हैं। आगे की वार्ता क्या हुई अब ये चर्चा करेंगे लंच के बाद। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने फिर द्वारिका बसाई है भैया, और कहाँ बसाई? समुद्र में। और वहां पे बलदाऊ भैया को ब्याह तो है गो, लेकिन कन्हैया के ब्याह वारे नैया में चुकने के चोरी चपाटी करी तो उन्हें को बदनामी सी है गई, और बदनामी सी है जाते का तो ब्याह के लेने के बोलो बोलो लेने के देने पड़ जाते हैं। एक दिन नारद जी ते कही कन्हैया ने कि नारद जी आप जैसे बिचौलिया के रहते हुए और हम ऐसे ही डोल रहे हैं, बताओ। नारद जी ने कही देखो हमारे यहाँ काम है थोक को, हमारे यहाँ फुटकर में कोई काम। तो बोले बौनी तो बनाओ, थोक और फुटकर तो बाद में देखी जाएगी ना, अरे बौनी तो बनाओ। तो नारद जी ने ऐसी कथा सुनाई रुक्मिणी को जाकर के, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतां निर्वे
कर्ण विवरैर हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशते चित्तमपत्रपं मे त्वय्यच्युता विशते चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी पत्र लिखती हैं और उसका प्रथम श्लोक है श्रुत्वा गुणा। हे भुवन सुंदर ते गुणान शृण्वताम, तुम्हारे जो मैंने अपने कानों से गुण सुने हैं। ते गुणान शृण्वताम कर्ण विवरई निर्विश्य, कान को हरों के द्वारा जो शब्द गए हैं वो शब्द नहीं, तुम ही गए हो शब्द के रूप में। और आपको मैं, वैसे तो आप सारी आत्माओं के पति हैं ही, लेकिन जब तक कोई जीव स्वयं अपने परमात्मा को अपनी आत्मा का पति नहीं मानता तब तक परमात्मा उसे अपनाते नहीं है। इसलिए मैं अपना संदेशा भेज रही हूं। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो गतापम। हे प्रभु, मेरी जो आंखें हैं, इन आंखों का सच्चा फल तब मानूंगी मैं जब आपका दर्शन हो जाए। दृशाम अर्थ अखिला अखिला लाभम, अखिलार्थ लाभम, यानी आंखों का सच्चा फल यही है कि ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए। कोई आंखों का फल का है, पिक्चर देख वो है तो का ताजमहल देख वो ना। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः। आंखों से दर्शन करने का जो सच्चा फल है वो केवल परमात्मा या महात्मा, इनके ही केवल दर्शन किए जाएं, तभी समझना कि हमारी आंखों के मिलने का फल मिल गया। अन्यथा सारी दुनिया देखने के बावजूद भी समझ लो आंखों का मिलना भी बेकार हो गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। भैया, ये रुक्मिणी का जो पत्र है इसे कौन लेके गया? बोले एक विप्र, एक वेद पाठी। तो जो शास्त्रों के अध्येता, जो महापुरुष हैं, वे जीव का संदेश ईश्वर तक पहुंचाते हैं और ईश्वर की कृपा, ईश्वर की करुणा जीव तक पहुंचाते हैं, ईश्वर की कथा जीव तक पहुंचाते हैं। वे ही तो सदगुरु हैं, वे ही तो महात्मा हैं। एक दूसरे तक पहुंचाते पहुंचाते एक दिन दोनों का मिलन होता है? जब चिट्ठी लेके गए विप्रदेव, उधर से कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या उत्तर दे रहे हो, क्या चिट्ठी भेज रहे हो? बोले चिट्ठी नहीं भेज रहे, हम ही चल रहे हैं। तो भगवान उन्हें लेने के लिए चल पड़े हैं। ये मतलब क्या है, भाव क्या है इसका? ये जीव और ब्रह्म का मिलन है।
अब रुक्मिणी जी जो है अपने आप को तैयार करती हैं, काय के लिए? परमात्मा के लिए। हैं? आप जितने जहां बैठे का और बैठी का हो, वे सब तैयारी कर रहे हैं, काय की? जीव के ईश्वर से मिलने की, आत्मा की परमात्मा से मिलने की। ये सत्संग में क्या होता है? आत्मा को सजाया जाता है, जैसे ब्यूटी पार्लर में शरीर को, और सत्संग में आत्मा को, जीवात्मा को सजाया जाता है? ब्यूटी पार्लर का जो रंग होता है वो तो छूट जाता है, लेकिन सत्संग का रंग जब एक बार चढ़ जाता है तो फिर कभी छूटता नहीं है। लेकिन ब्यूटी पार्लर में और सत्संग में एक फर्क है। ब्यूटी पार्लर में जिसको सजना है उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना? और इस सत्संग में एक व्यक्ति खुद खर्च करके कहता है कि भैया खर्चा मेरो, चिंता मत करो, बैठवे को, बिछाई को, प्रसाद को, पांडाल को, वक्ता को, संगीत को, रिकॉर्डिंग को, खर्चा सब मेरो, बस केवल आप लोग तो आ जाओ, बैठो और अपनी जीव आत्मा लेके आओ और न्याते सजवाए के ले जाओ फ्री। अब तऊ काऊ पे न मरे हो जाए तो कऊ भार कुआ में जाए के खारी नदी माऊ है। इतने पे भाई फ्री में कोई काम तुम बैठ ना हेरो, इतनो बड़ो काम है। रुक्मिणी जी कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, ओ, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। एक बात कहूं, पूरा परिवार एक होके नाचता है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे क्षण कहाँ आते हैं। वे और रह गए 2-3 जने, वे सब आ जाएं। परिवार के जो 2-3 जने और रह गए हैं वे सब आ जाएं। ऐसे मौके बार बार कहाँ आते हैं। हरि बोल। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ूं उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे बनवा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे बनवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
शाम तेरी दीवानी हुई मैं, आके हाथों में हो, आके हाथों में, आके हाथों में मेहंदी रचा दे। हो शाम तेरी दीवानी हुई मैं। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भैया भगवान को फिर ब्याह भयो नहीं, ब्याह भय 16,001 से 8 ब्याह भय।